चुनाव से पहले भाजपाइयों का नारा जय श्री राम और चुनाव होते ही जय जगन्नाथ। चुनाव खत्म, भगवान चेंज। पहले प्रभु श्री राम और अब भगवान जगन्नाथ। क्यों? सबको मालूम है। अयोध्या वासियों ने भाजपाइयों को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय, बस अब हो गया, कह दिया। जैसे ही भाजपाई हारे अयोध्या से, तिलमिला उठे, अयोध्या वासियों को गालियां देनी शुरू कर दी। जो अंधभक्त अयोध्या वासियों को गालियां दे रहे हैं, उन सबको मैं बता देना चाहती हूं कि स्वयं प्रभु श्री राम भी अयोध्या वासी थे। तो अयोध्या वासियों को गाली देने से पहले ये सोच लेना कि तुम प्रभु श्री राम को गाली दे रहे हो। और जो प्रभु श्री राम को गाली देगा वो इस देश ही नहीं, इस दुनिया ही नहीं, इस धरती पर रहने लायक नहीं है। अपनी औकात में रहो अंधभक्तों, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम को किसी को भी गाली देते हुए नहीं सुन सकती। मेरा हर वीडियो जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम पर बनता है। और प्रभु श्री राम को सिर्फ चुनावी दावपेच के लिए इस्तेमाल करना अंधभक्त कर सकते हैं, हम जैसे देशभक्त नहीं। प्रभु श्री राम का भक्त होना और प्रभु श्री राम को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे के लिए यूज करना, भाजपाइयों से सीखे कोई कैसे प्रभु श्री राम को यूज किया जाता है। फिर अगर अयोध्या हार गए तो भगवान चेंज, नारा चेंज। इससे पहले इनसे पूछा जाए गरीबी इतनी ज्यादा है, कम क्यों नहीं हो रही है, तो कह देते थे जय श्री राम। इनसे पूछो कि महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है, जय श्री राम। भुखमरी कम क्यों नहीं हो रही है, जय श्री राम। नारे लगाते थे अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। चुनाव होते ही इसके मतलब भी चेंज हो गया। अब इसका नया अर्थ है अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। जिस तरह से अयोध्या की जनता ने भाजपाइयों को टाटा बाय बाय बोल दिया है, उसी तरह अब काशी और मथुरा की जनता भाजपाइयों को टाटा बाय बाय बोलने वाली है। काशी मथुरा में भी जो वोट मार्जिन है वो तो आपने देख ही लिया होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो कह रहे थे कि भाजपाई कह रहे थे कि 10 लाख के वोट मार्जिन से जीतेंगे, इतने वोट बरसेंगे मोदी जी के ऊपर, इतने वोट बरसेंगे कि मोदी जी संभाल नहीं पाएंगे। वो तो तभी समझ में आ गया था कि मोदी जी को कितने वोट मिलेंगे जब उनकी रैली निकली थी लंका से गोदौलिया की तरफ। उसमें जो किराए की भीड़ मंगवानी पड़ी थी इन्हें, जो हजारों लोग बस में से भर भर के दूसरे शहरों से आए थे, वो ये प्रूफ करता है कि अब मोदी जी को काशी की जनता पसंद नहीं कर रही। 1992 के बाद मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, यानी कि 24 साल और लगभग 8-10 साल, लगभग 32-34 साल में ये पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री को उसके संसदीय क्षेत्र से मात्र 1.5 लाख के वोट मार्जिन से जीत मिली है। मात्र 1.5 लाख वोट। अजय राय जी ने इंडिया गठबंधन के निशान पर, पंजे के निशान पर इतने वोट हासिल कर लिए और मोदी जी मात्र 1.5 लाख के वोट मार्जिन से जीते हैं। इससे ज़्यादा तो 4 लाख के वोट मार्जिन से रायबरेली से आदरणीय राहुल गांधी जी ने जीत दर्ज करके ये प्रूफ किया है, क्योंकि वहाँ पे ना ही कोई विधायक कांग्रेस पार्टी का था, ना ही कोई मेयर कांग्रेस पार्टी का था, ना ही कोई मंत्री कांग्रेस पार्टी का था। सबके सब भाजपाई। और यहाँ बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में 8 विधायक, 8 भारतीय जनता पार्टी के, 3 मंत्री, 3 भारतीय जनता पार्टी के, 1 मेयर वो भी भारतीय जनता पार्टी का। तो भी मोदी जी सिर्फ 1.5 लाख के वोट मार्जिन से जीते। तो सार ये निकलता है कि अयोध्या तो झांकी है,
काशी मथुरा बाकी है। इसके पहले बहुत नारे लगाए भाजपाइयों ने जय श्री राम के। अब ये कहना चाहूँगी कि चुनाव के लिए आपने भगवान श्री राम को जितना यूज़ करना था उतना यूज़ कर लिया, लेकिन अब यूज़ करने के नाम पर आप गालियाँ दे रहे हैं अयोध्या वासियों को। ये वीडियो मरते दम तक याद रहेगा अंध भक्तों को, क्योंकि अयोध्या वासियों को गाली देने से पहले वो भी ये दिमाग में नहीं लाए होंगे कि प्रभु श्री राम अयोध्या वासी थे। मेरा ये वीडियो देखने के बाद जागो और माफ़ी मांगो प्रभु श्री राम से कि मैंने अयोध्या वासियों को गालियाँ दी या फिर अंडबंड बोला। इससे मैं बहुत माफ़ी वीर अपने आप को महसूस करता हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। समय रहते अपने पाप धो लो, समय रहते अपने कर्म बनने से बचा लो, अच्छे कर्म करो। गालियाँ नहीं देते इस तरह से अयोध्या वासियों को, और वहाँ से जहाँ से प्रभु श्री राम जन्मे, जो खुद अयोध्या वासी हैं। वेरी बैड। सोचो, माफ़ी मांगो और एक वीडियो भी पोस्ट करो कि मुझसे गलती हो गई, मैंने अयोध्या वासी को गाली दी। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।